जब हम जीवन में कुछ बड़ा और अद्वितीय हासिल करने का विचार करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना। हमारी आत्मा एक ऐसी शाश्वत ऊर्जा है जो हमारे भीतर सदा निवास करती है। ये हमारे अस्तित्व का आधार है और हम इसे अपनी सबसे गहरी पहचान के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आत्मशक्ति वो अदृश्य लेकिन अडिग शक्ति है जो हमें जीवन के हर क्षण में सही निर्णय लेने, हर चुनौती का सामना करने और अपनी दिशा को स्पष्ट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये शक्ति हमें ये समझने में मदद करती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा का अस्तित्व केवल भौतिक रूप से नहीं है, ये एक शाश्वत और अमर अस्तित्व है। हमारे शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यही कारण है कि हमारी आत्मा हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। ये हमें हमारे पापों और पुण्य का हिसाब देती है और हमारी यात्रा को आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करती है। आत्मा का कर्तव्य नहीं है कि वो हर किसी को अपने मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करे, बल्कि वो हमें स्वयं के निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। आत्मा का ये अपूर्व ज्ञान हमारे जीवन की कई समस्याओं का हल निकालने में हमारी मदद करता है। ये हमें हमारी गहरी आंतरिक सच्चाइयों से रूबरू कराता है और हमें आत्मिक रूप से जागरूक बनाता है। हमारी आत्मा की शक्ति अत्यधिक है और इसे जागृत करना एक गहरी साधना है। ये शक्ति हमें जीवन के सबसे कठिन समय में भी साहस और धैर्य देती है। जब हम मुसीबतों और संकटों का सामना करते हैं, तब हमारी आत्मा हमें मार्गदर्शन देती है। हमें ये महसूस कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम किसी भी स्थिति में डूब सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमें फिर से उबरने के लिए ताकत देती है। आत्मा की ये शक्ति हमें ये समझने में मदद करती है कि भौतिक दुनिया की उलझनों में न फंसे और हमेशा अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहें। अगर हम जीवन में कुछ महान और स्थायी करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमारे शरीर की सभी इच्छाएं, सभी लम्हे, सब कुछ अस्थायी हैं। जीवन के इस भौतिक संसार में जो भी वस्तुएं हैं, वे एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हमारी आत्मा को न तो कोई नष्ट कर सकता है और न ही उसे किसी चीज से प्रभावित किया जा सकता है। जब हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम इस भौतिक संसार में कुछ समय के लिए हैं और हमारी आत्मा का कार्य परमात्मा से जुड़ने का है। ये वो जुड़ाव है जो हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और सच्चे आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख हिस्सा है स्वयं को जानना। जब हम आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने भीतर छिपे हुए असंख्य प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। हमारी आत्मा हमें ये सिखाती है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि यह भौतिक संसार केवल एक अस्थायी चरण है और हमें परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करना है। जब हम अहंकार और मैं के विचारों से मुक्त होते हैं, तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, और यही बदलता हुआ दृष्टिकोण हमें जीवन के गहरे और सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। हमारे जीवन में भगवान का नाम लेना और ध्यान करना आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि ये हमें परमात्मा से जोड़ता है। ये मंत्र हमें ये एहसास कराता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। इस मंत्र को हमारे दिल और मस्तिष्क में धारण करने से हम हर स्थिति में संतुलन और शांति महसूस करते हैं। ये मंत्र हमें अपने दुखों और परेशानियों को भुलाकर हमारे आंतरिक चेतना को जागृत करने में मदद करता है। ओशो की शिक्षाएं जीवन, शरीर और आत्मा के गहरे संबंध को समझने की प्रेरणा देती है। उन्होंने जीवन को समझने के लिए हमें अपनी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अवस्थाओं का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। ओशो का मानना था कि शरीर केवल एक शारीरिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना, मानसिकता और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। उनका विचार था कि जब हम शरीर को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में देखते हैं और उसकी अनदेखी करते हैं, तो हम अपनी पूरी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। शरीर को समझने की ये ओशो की अनूठी दृष्टि हमें बताती है
कि यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ, सशक्त और सक्रिय रखते हैं, तो हम अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। ओशो ने कभी शरीर को दीनहीन, नष्ट होने वाली या शारीरिक सुखों से परहेज करने वाली चीज नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे जीवन के उत्सव का एक आवश्यक हिस्सा माना। उनका मानना था कि शरीर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार का अनुभव करते हैं, और आत्मा से जुड़ने का मार्ग भी इसी शरीर से होकर जाता है। ओशो ने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखा, जिसका कर्तव्य था उसे पवित्र रखना, उसकी देखभाल करना और उसकी स्वाभाविक जरूरतों को समझना। जैसे हम किसी मंदिर या पवित्र स्थान का आदर करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, ओशो ने कहा। वे मानते थे कि जब तक हम अपने शरीर को समझते और उसकी जरूरतों का पालन करते हैं, तब तक हम अपने जीवन को बेहतर और संतुलित बना सकते हैं। यदि हम शरीर के साथ शोषण करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं, तो न केवल शरीर अस्वस्थ होगा, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी बाधित हो जाएगी। ओशो ने शरीर के प्रति ये जागरूकता और सम्मान आध्यात्मिकता की शुरुआत के रूप में देखा। जब हम अपने शरीर को सही तरीके से समझते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तब हम अपने भीतर की गहरी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ओशो की ये दृष्टि जीवन को एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देती है, जहां हम न केवल आध्यात्मिक खोज करते हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। शरीर का सम्मान, एक बुनियादी आवश्यकता। ओशो के दृष्टिकोण में शरीर का सम्मान केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में एक गहरी और समग्र समझ की आवश्यकता है। शरीर को सम्मान देना केवल उसका भौतिक ध्यान रखना नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा और चेतना के साथ जुड़ने का एक तरीका है। ओशो कहते थे, अगर आप अपने शरीर का सम्मान नहीं करते, तो आप अपने जीवन का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने शरीर को कचरा समझते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या उसकी जरूरतों को अनदेखा करते हैं, तो हम अपनी पूरी अस्तित्व की गहराई को नकारते हैं। हमारे शरीर की देखभाल ही हमारे जीवन की पूरी यात्रा की कड़ी है, और ओशो इसे जीवन के प्रत्येक पहलू में एक बुनियादी आवश्यकता मानते थे। शरीर केवल भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की मूक गवाही है, जो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। ओशो के अनुसार शरीर केवल एक यांत्रिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत संरचना है जिसमें अनगिनत कोशिकाएं, अंग और प्रणाली मिलकर हमारे जीवन की ऊर्जा और सामर्थ्य को संचालित करती हैं। इस संरचना का हर हिस्सा, चाहे वो हमारे दिल का धड़कना हो या हमारे दिमाग में विचारों का प्रवाह, सभी का एक गहरा उद्देश्य और कार्य है। जब हम शरीर का सम्मान करते हैं, तो हम इसे उसकी पूरी महिमा और कार्यक्षमता के साथ स्वीकार करते हैं।